अभी वर्तमान, अच्छा ये बताइए, मैं वर्तमान के बारे में पूछ रहा हूँ, वर्तमान के बारे में पूछ रहा हूँ, ये जो कैश मिल रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी तय होगी, ये बताइए। जिस संजय लाल जी के घर से ये कैश मिल रहा है, ये अर्जुन मुंडा के सरकार में जो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में किसके साथ है? वर्तमान के हम तो पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं ना, 17 साल। तो आप वर्तमान की तो पहले बात करिए। देखिए वो विद्वान लोगों ने कहा है ना, भूत भविष्य तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में रहना चाहिए, तो जरा वर्तमान का बताइए ना कि अभी क्या है। अगर आप टारगेट सेट करके आए हैं कि हम टारगेट काय को सेट करके आए हैं, हम टारगेट क्यों सेट करके आए हैं? कभी कभी एजेंडा दिया जाता है, उस एजेंडे पर बात करने के लिए आप बैठे हुए हैं। नहीं दुबे जी, आप ही बोल लीजिए, मैं बोलूंगा। दुबे जी, अब इतना कैश मिल रहा है, अगर हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो उसमें आपको आपत्ति है, उसमें आपको टारगेट सेट नजर आ रहा है। हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने का समय नहीं देंगे आप, तो आप वर्तमान पे रहिए ना, अच्छी बात है, आप बताइए ना ये कहां से मिला, कैसे मिला। आपने इस डिबेट से पहले तो एक क्लिप दिखाया कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है क्या? मोदी जी क्लिप चलाते हैं, ईडी का छापा पड़ता है, और इस तरह से आप डिबेट को करा रहे हैं। उसके बाद मैं जब जवाब दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये अच्छा है कि मतलब खुलकर दाग दिख रहे हैं, और ये बोल रहे हैं ये दाग थोड़ी ना है। सीपी सिंह के भी मतलब एक बात बताइए, खुलकर दामन पर दाग दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं ये दाग नहीं है, ये दाग तो बहुत अच्छे हैं। हम जब इसकी बात आपको बता रहे हैं तो आप वर्तमान में रहिए। अरे क्या 25 करोड़ रुपए कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब ये जो इतना पैसा मिल रहा है ये कुछ नहीं है, तो आप बोलिए ना कि यहाँ पर गलती थी, यहाँ पर लापरवाही थी, भ्रष्टाचार था, बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बरामद हुआ था तो मनरेगा घोटाला का पैसा था, रघुवर दास जी के समय का वो पैसा था। अपनी बात करेंगे, ये बताइए जनता, झारखंड की जनता को अरे झारखंड की जनता को ये बताएंगे कि कितना पैसा कहां से मिला। धीरज दुबे जी सुन पा रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो बता दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। जिस जनता ने आपको अभी वोट दिया, धीरज जी सुनिए, जिस जनता ने अभी आपको वोट दिया, आपको सत्ता में बिठाया और आप की सरकार पर भरोसा करते हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कैश कहां से आया। बस मैं उसी जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि सरकारें बदलती हैं, अधिकारी वही तटस्थ रहते हैं। अच्छा, ये संजय लाल जी पहले अर्जुन मुंडा जी के यहाँ थे, उसके पहले सीपी सिंह जी के ठीक है, पुरानी सरकार का, ठीक है, पुरानी सरकार का मान लिया। धीरज जी ये बताइए कितने वक्त से आपकी सरकार है झारखंड में? हमारी सरकार 4 साल से। 4 साल से, तो 4 साल में आपको पता नहीं पड़ा कि इतना कैश जमा हो रहा है, पुरानी सरकार का इतना कैश जमा हो रहा है? हिमांशु जी मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि रांची में जितने बड़े बड़े फ्लैट हैं, एक बार तो आग्रह करूंगा कि सभी अधिकारी के घर पे छापा मार के देख लिया जाए। अरे तो सरकार आपकी छापा पड़वा दीजिए भैया, सरकार आपकी छापा पड़वा दीजिए। कहां से शुरू हुआ है? अरे सरकार आपकी छापा पड़वाइए ना, क्यों नहीं छापा पड़वा रहे? कमीशन मिल रहा है क्या? ये अच्छी बात है कि झारखंड में कमीशन मिल रहा है क्या? क्यों छापा नहीं करवा रहे? सरकार आपकी है 4 साल से, 4 साल। कम से कम अफसर के मन में एक डर बनेगा। 4 साल सरकार ने, झारखंड की सरकार ने क्या कार्रवाई की करप्शन पर? बस कुछ नहीं पूछूंगा, क्लीन चिट आपको मिल जाएगी। धीरज जी बाकी मेहमान तुरंत जाऊंगा, मेरे को ये बताइए धीरज जी, आप झारखंड को नहीं जानते होंगे। मैं सुनिए ना धीरज जी 4 साल में, एक मिनट पहुंचाना है धीरज जी, मैं सच बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, नहीं मैं सुनूंगा। धीरज जी 4 साल में आपकी सरकार ने करप्शन के खिलाफ क्या कार्रवाई करी ये बता दीजिए, 4 कार्रवाई बस। 2 साल कोरोना काल में रहे, 1 साल सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी रह गई, और चौथे साल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। आप ये कभी सवाल नहीं करते हैं कि सरकार को कब? एक मिनट, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 4 साल आपकी सरकार ने क्या किया, तो आप जवाब क्या दे रहे हैं उनको जिन्होंने आपको चुना कि 2 साल कोरोना में निकल गए, 1 साल इसमें निकल गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, पुराने पैसे आते गए और हम लोग ऐसे बैठते गए। बहुत बढ़िया, प्रत्युष कंठ तुरंत जवाब दीजिए, पुरानी सरकार का पैसा है भाई, इनका तो कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं। देखिए मुझे आपके व्यूअर्स को ये बताना है कि कितना खतरनाक चीज है कि एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ इतना बड़ा पैसा निकल रहा है। ये दिखाता है कि चोरी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। इसके पहले 351 करोड़ रुपया निकलता है साहू जी के यहाँ, जिनके व्हाइट हाउस में इंदिरा गांधी जी जाके रहती थी, जो ब्लैक मनी से बना हुआ था। ये सारा चीज जिसके यहाँ पे इतना 46 बैग, 40 मशीन, पता नहीं क्या क्या निकलता है। ये डरावना चीज है। जो पैसा वेलफेयर के लगना चाहिए था वो इन लोगों ने लेके बैठ गए हैं।
कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों में जो चोरी हुआ है उसका पैसा कहां कहां है। और राहुल गांधी बोलते हैं पैसा नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास। भैया पैसा कैसा होगा आपके पास? सारे नेता तो आपके इतना बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं। लोग डर जाते हैं देश के इतना कैश गिनते हुए देख के। अच्छा। हमारे देश में लोग मेहनत करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। इस तरह की चोरी जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर में होती है, जहां इतना बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं, ये कौन सा? नहीं तो ये बोल रहे हैं आपकी सरकार के पुराने पैसे हैं, ये बोल रहे हैं पुराने पैसे हैं। मध्य प्रदेश में क्या होता है? अब मैं उनको क्या बोलूं? मैं उनको यही बता सकता हूं कि गुजरात में हम इसीलिए बार बार जीतते हैं कि वहां पैसा नहीं है, सब वेलफेयर में लगता है, इसलिए लोग वोट देते हैं। मध्य प्रदेश में तो सरकार बनती है कि वेलफेयर में लगता है। ठीक है, अगर मैं आ रहा हूं दुबे जी, बहुत सारे सवाल हैं, होते गरीबों में काम किए होते, ये बीजेपी का जवाब। लोकेश जिंदल जी, बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे चर्चा करता आ रहा हूं और जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जवाब देना मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, ये तो बहुत गलत है। इस तरह का काला धन होना किसी भी राज्य में, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरा विरोध इस बात पर है कि जब भाजपा ईडी की कार्रवाई करती है तो वो सिलेक्टिव क्यों होती है? अभी हाल ही में अजित पवार जी को क्लीन चिट दे दिया गया। जिन अजित पवार जी के पीछे ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, हसन मुशर्रफ के पीछे जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिन नेताओं के पीछे ईडी का ये क्लेम होता था कि इनके पास करोड़ों खरबों रुपयों की संपत्ति जो है काले धन के तौर पर है, उन सबको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे राष्ट्र में होनी चाहिए। सिलेक्टिवनेस नहीं होना चाहिए हिमांशु। तो मेरा कहना यह है हिमांशु जी कि ये बहुत गलत है। जो भी व्यक्ति इस तरह के इतने बड़े कैश में, इस पर आईटी की, ईडी की छानबीन होनी चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और उचित दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को केवल भाजपा ज्वाइन करने के बाद में जिस तरह से एक प्रोटेक्शन कवर दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जाना चाहिए। जी हिमांशु जी। नहीं तो लेकिन जो पैसे यहां पर मिल रहे हैं, जैसे पहले 351 करोड़ के जिक्र की बात की, 351 करोड़ का कैश मिलता है तो उसमें कांग्रेस का खोलकर नाम आता है, कांग्रेस सांसद की बात आती है, धीरज साहू की बात आती है और उसके बाद अब ये बात जो सामने आ रही है, तो ये तो तकलीफ दे है ना ऐसे वक्त पर जहां कांग्रेस लोगों को बोल रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, खटाखट सटासट, लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है? अभी हिमांशु जी, कर्नाटक में हम जानते हैं क्या हुआ। एक सेक्स लोकेश जी, मैं कह रहा हूं वो बहुत गलत था और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप पूरी पार्टी को जोड़ेंगे क्या? नहीं लोकेश जी सुनिए ना, लोकेश जी मैं कह रहा हूं बहुत गलत हुआ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक राज्य में कभी सांसद के यहाँ, कभी मंत्री के यहाँ अगर कैश मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। हिमांशु जी, मैं आपसे यही प्रश्न, तो आप में मान रहे हैं उसने गलत किया था सांसद ने और अभी ये मंत्री ने गलत किया, मान रहे हैं आप? बिल्कुल 100%। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, जो भी व्यक्ति नियम के अनुसार नहीं चलेगा, जो भी व्यक्ति इस तरह की, तो आपका एक सांसद, आपका एक मंत्री जो आपका एक सांसद जो आपका एक मंत्री जो लोगों के बीच आपका चेहरा बना हुआ है, वो कांग्रेस की छवि धूमिल करता है, तो कांग्रेस कैसे गारंटी के साथ कह सकती है कि हम भ्रष्टाचार से कोसों दूर है? लोग बात कह रहे हैं हो सकता है कि ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा हो सकता है ये पैसा कांग्रेस प्रचार में कर रही हो। ये आपने बहुत बढ़िया लॉजिक निकाला, इसी लॉजिक को कर्नाटक में लगाई।